बीच बीच में अयोध्या का दौरा करते रहे हैं, निगरानी उन्होंने खुद की है, प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बार बार सरकार यही कह रही है कि सिर्फ धार्मिक तौर पर नहीं बल्कि पूरे इस एरिया को विकास के रास्ते पर भी आगे ले जाना है, डेवलपमेंट पूरे एरिया में दिखना चाहिए। तो वो काम कितना हुआ, पीएम अब जान रहे हैं। बहुत शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इधर घोसी विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। शाम 6 बजे तक घोसी में तकरीबन 55.42% से अधिक मतदान हुआ है। शाम 6 बजते ही मतदान केंद्र पर ईवीएम को सील कर दिया गया। ईवीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान संपन्न करवाया गया और मतदान केंद्र से मतगणना स्थल के लिए ईवीएम को रवाना भी कर दिया गया। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपचुनाव के दौरान वोटिंग को लेकर कैसा उत्साह महिलाओं के भीतर देखने को मिला, वो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में बुजुर्गों का दम भी देखने को मिला। हर किसी ने ठाना कि पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि मताधिकार के इस्तेमाल का उपयोग का यह दिन था, लिहाजा लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और वोट किया। युवाओं में भी इस दौरान जोश देखने को मिला अपने अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर। इधर सीएम योगी ने आज डिजिटल क्रांति की शुरुआत की, साथ ही सीएम ने शिक्षकों को सम्मानित किया। लोक भवन में कार्यक्रम के दौरान सरकार ने 94 शिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों पर राष्ट्र निर्माण की अहम जिम्मेदारी है, शिक्षकों पर भविष्य बनाने का काम है। उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन की तरह शिक्षकों को काम करना चाहिए। हमने इस सिस्टम में सुधार किया है। एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाला पक्ष एक उज्जवल पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष उसका कृष्ण पक्ष भी है। कृष्ण पक्ष जब ट्रेड यूनियन की तरह कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से विरत होकर के दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठ करके अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका एक कृष्ण पक्ष भी हम सबको, पूरे समाज को देखने को मिलता है। और समाज भी उस व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखता है, उनके प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता है। एक तिरस्कार का भाव समाज के मन में दिखता है। यह उसका एक उज्जवल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रख करके शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्य हम सबको करना होगा। उन 94 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को, जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पान, गुटखा, तंबाकू इसका सेवन न करें, इसके लिए भी अब एक शिक्षक को बताना पड़ेगा। विद्यालय में जाले न दिखाई दें, कहीं धूल न हो, प्लास्टिक का उपयोग न हो, कोई गुटखा तंबाकू विद्यालय परिसर में न सेवन कर सकें। इस स्वतःस्फूर्त भाव के साथ इस प्रकार की भावनाएं आनी चाहिए हमारे मन में। और एक शिक्षक अपने कृतित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए और व्यक्तित्व से भी आदर्श दिखना चाहिए। इस रूप में जब हम कार्य करेंगे तब समाज के मन में एक श्रद्धा का भाव पैदा होगा।